नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने और जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में कौन सा शहर विश्व का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है? पहला ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन पुणे। तो दोस्तों वो कौन सा शहर बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंबई, यानी कि मुंबई शहर। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई शहर भारत का सबसे अधिक और विश्व का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है, जबकि बेंगलुरु 10वें और दिल्ली 11वें स्थान पर रहे हैं। मुंबई में कम से कम 53% ट्रैफिक जाम पाया गया है। इसका मतलब है कि 15 मिनट के रास्ते को तय करने में मुंबई में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा कोलकाता, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन आपका है सूरत। तो दोस्तों बताइए कौन सा शहर है? दोस्तों वह शहर जो है वो सूरत है, यानी कि वर्ष 2017 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाले बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सूरत में दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, जिसके लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने सूरत में बनने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन के ग्राफिकल डिज़ाइन की पहली झलक भी जारी कर दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस संस्थान के खगोलविदों ने रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए AI बेस्ट एल्गोरिदम विकसित किया है? पहला ऑप्शन आपका है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन IIT चेन्नई और चौथा ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो दोस्तों किसने? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने हाल ही में रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए AI बेस्ट एल्गोरिदम विकसित किया है। यह नया तरीका है जो BITS पिलानी गोवा परिषद के खगोलविदों के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसमें 5000 ज्ञात ग्रहों में से 60 संभावित रहने योग्य ग्रह पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो ने कब तक 2022 के अपने पहले PSLV C-52 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 14 फरवरी, दूसरा 20 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 25 फरवरी और चौथा ऑप्शन आपका है 28 फरवरी। तो दोस्तों लॉन्च करने की घोषणा कब की है बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है 14 फरवरी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में 2022 के अपने पहले PSLV C-52 मिशन को 14 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को ले जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डेलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? पहला ऑप्शन 5वां, दूसरा 7वां, तीसरा 8वां, चौथा 9वां। तो दोस्तों कौन सा संस्करण? दोस्तों इसका सही उत्तर है 7वां संस्करण, यानी कि डेलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ गया है। 2014 में यह 9.4% थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में चेयर पोजीशन पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस विधानसभा ने हाल ही में एक विशेष विधानसभा सत्र में नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपना लिया है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आपका है गुजरात विधानसभा, दूसरा महाराष्ट्र विधानसभा, तीसरा केरल विधानसभा और चौथा तमिलनाडु विधानसभा। दोस्तों कौन सी सभा? दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु विधानसभा ने, यानी कि तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में एक विशेष विधानसभा
सत्र ने नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है। यह विधेयक तमिलनाडु में स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट को समाप्त करने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन आपका है रमेश पोखरियाल ने, दूसरा ऑप्शन आर.के. सिंह ने, तीसरा पीयूष गोयल ने और चौथा राजनाथ सिंह ने। दोस्तों किसने? दोस्तों वह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आर.के. सिंह हैं, यानी कि केंद्रीय बिजली और एमएनआरई मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है। इसका आयोजन बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन आपका चीन सरकार, दूसरा हांगकांग सरकार, तीसरा ऑप्शन आपका अमेरिका सरकार और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सरकार। दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका सरकार ने। अमेरिका सरकार ने हाल ही में ताइवान के पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे सिस्टम अपग्रेड होगा। यह पैट्रियट मिसाइल जो है वो अमेरिकी कंपनी रेथियॉन द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगाजूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों कौन सा देश? दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगाजूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही कंपनी एक मिनी स्टार बनाने और उसे 5 सेकंड तक वहीं रोके रखने में सक्षम हो गई है। सूर्य के कोर में हाल ही में प्राप्त संलयन प्रतिक्रिया 10 मिलियन सेल्सियस पर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? पहला ऑप्शन आपका है जापान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका। तो दोस्तों कौन? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीलंका, यानी कि भारत हाल ही में श्रीलंका को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है, जिसके साथ ही अब श्रीलंका सरकार इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लागू करने की प्राथमिकता देगी। इस फ्रेमवर्क के तहत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तित्व पहचान सत्यापन उपकरण पेश किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।